फरवरी का महीना हम गार्डनर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि सारे साल की मेहनत एक तरफ और इस मंथ में की गई मेहनत एक तरफ। बहुत से ऐसे काम हैं जिनको अगर आप फरवरी में या मार्च एंड तक कर लेते हैं तो आपका गार्डन पूरा साल हरा भरा सुंदर बड़ा मैनेजेबल बना रहता है। और उसमें सबसे पहला काम है कि आप जितने भी आपके विंटर फ्लावर हैं, क्योंकि अब विंटर खत्म होने को है, उन सबको ऐसी जगह शिफ्ट कर दीजिए जहां पर कि उनको थोड़ी धूप कम मिले, क्योंकि धूप में उनके फ्लावर जो हैं वो जल्दी खराब होने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि मेरा ये रेननक्यूलस का प्लांट है, तो ऐसी जगह पे शिफ्ट कर दें जहां उनको 2 घंटे की सुबह की या शाम की धूप मिले। आइस फ्लावर प्लांट जो है ये मेरा, इसको तो खैर फुल सनलाइट में ही रखेंगे क्योंकि ये पूरी धूप में ही खिलता है। और जो सेकंड काम है वो है अपने प्लांट्स की गुडाई करना अच्छे से, क्योंकि बहुत से ऐसे प्लांट हैं जो कि अब डोरमेंसी से बाहर आएंगे, तो इसलिए उनकी गुडाई करना बहुत जरूरी है ताकि उनकी जड़ों को हवा मिल सके, वो अच्छे से ग्रो करें, क्योंकि अब उनका सीजन आने वाला है। और गुडाई करने के बाद उनमें खाद ऐड करना भी बहुत जरूरी है। तो तीसरा काम ये जरूर करना है हमें अपने गार्डन में। ये देखो मेरा ये मधुमालती का प्लांट है, इसमें अब फ्लावर बर्ड्स आनी शुरू हो चुकी हैं, तो इसकी मैं गुडाई करूंगी। इसमें मैं खाद ऐड करूंगी, चाहे तो वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर खाद, कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं दोनों में से। ये मेरा सावनी का प्लांट है, इसमें भी अब ग्रोथ शुरू हो चुकी है। तो ऐसे बहुत से छोटे छोटे काम है जो आपको फरवरी मंथ में या मार्च एंड तक कर लेने चाहिए। और कुछ नए प्लांट्स लगाने का काम, नए प्लांट्स कटिंग लगाने का टाइम है ये बहुत अच्छा। साथ ही जो प्लांट आपके खत्म हो चुके हैं उनकी मिट्टी को गमलों से बाहर निकालें, उनको धूप दिखाएं और उनमें खाद ऐड करें, ताकि जब उसमें आप नया प्लांट लगाएं तो वो अच्छे से ग्रो कर सके। और जो गुलदौदी के प्लांट हैं उनके स्पेंट फ्लावर को इस समय कट कर देना चाहिए, ताकि आप जो गुलदौदी के नए प्लांट रेडी कर सकें नेक्स्ट विंटर सीजन के लिए। जुलाई मंथ जब आएगा तो इनकी कटिंग से ही हम नए प्लांट रेडी कर लेंगे और गमले जो है हमारे काफी बुशी बनते हैं, क्योंकि गुलदौदी को कटिंग से ही हम ग्रो कर लेते हैं, बड़े आराम से ये ग्रो हो जाते हैं जब इनका सीजन आता है। लेकिन उसी समय इनकी कटिंग लगानी होती है जुलाई के मंथ में जाकर। तो ये छोटे छोटे काम हैं जिनको आप अपने गार्डन में अगर कर लेते हैं इस समय पर, तो काफी ज्यादा फायदा मिलता है उसका आपको आने वाले समय में। इसके अलावा ये समय बहुत अच्छा होता है आपके प्लांट्स को रीपॉट करने का। अगर आप कुछ नए प्लांट लेकर आ रहे हैं उनकी रीपॉटिंग, या फिर आपने कुछ प्लांट्स हैं जिनकी कटिंग प्रोपेगेट की है, उन प्लांट्स को भी आप सॉइल में शिफ्ट कर सकते हैं या फिर उनको रीपॉट कर सकते हैं। तो इस समय जो प्लांट है वो शॉक में नहीं जाता, क्योंकि वेदर बड़ा अच्छा होता है, ना ज्यादा गर्मी होती है ना ठंड होती है, तो प्लांट जो है वो अच्छे से अपनी जड़ें जमा पाता है, शॉक में नहीं जाता। तो जरूर ये काम करें अपने प्लांट्स को रीपॉटिंग करने का या शिफ्ट करने का। मेरे ये एग्लोनिमा के प्लांट जो हैं 4 महीने पहले मैंने इनको कटिंग को प्रोपेगेट किया था पानी में, अब ये ग्रो हो चुके हैं, तो इसलिए अब मैं इनको सॉइल में शिफ्ट करने जा रही हूँ। और इसके लिए सॉइल मिक्स जो है मैंने बनाया है 50% गार्डन सॉइल, 30% वर्मी कंपोस्ट और 20% सैंड। थोड़ी सी मैंने नीम खली ऐड की है ताकि फंगस वगैरह ना लगे जड़ों में। और प्लांटर भी आप चूज करें तो प्लांट के अकॉर्डिंग चूज करें। एग्लोनिमा प्लांट के लिए कोई बहुत ज्यादा बड़ा प्लांटर नहीं चाहिए, तो मैंने 7-8 इंच का ये प्लांटर लिया है। छोटे प्लांटर में ये बुशी बनेगा तो अच्छा ग्रो करेगा। जब बड़ा हो जाएगा प्लांट तो हम इसको दोबारा से बड़े प्लांटर में भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप छोटे छोटे काम हैं जो फरवरी मंथ में करें, फिर पूरा साल आप अपने गार्डन की देखभाल करते रहेंगे तो आपका गार्डन हमेशा हरा भरा बना रहेगा। और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको कि आप देखते हो कि आपने अच्छे से लगाया है लेकिन फिर भी उनकी ग्रोथ नहीं हो रही होती, तो उनको भी चेक करना जरूरी होता है। कहीं ना कहीं कोई हमसे गलती हो चुकी होती है। जैसे कि मेरा ये ज़ेब्रा का प्लांट, हालांकि मैंने इसको मिट्टी के गमले में, थोड़े बड़े गमले में ही लगाया था, लेकिन इसका विड्थ में ये कम था, तो ये रूट बॉन्ड हो चुका है पूरी तरह से। और काफी मेहनत मशक्कत करनी पड़ी मुझे इसको निकालने के लिए। अच्छे से मैंने इसको बाहर निकाल लिया, इसकी सारी मिट्टी को फिर मैंने रिमूव किया है, चेक किया है, पूरा जाल बन चुका है, गुच्छे बन चुके हैं इसमें देखो जड़ों के। तो जरूरी है इसकी कटिंग करना, नीचे से प्रून कर दूंगी मैं इसको।
जो इसकी बारीक जड़ें हैं उनको ही कट करना है, मेन जड़ों को कट नहीं करना। अगर कोई गली जड़ है तो फिर उसको निकाल देना जरूरी है। आप चाहें तो रीपॉटिंग के टाइम इसमें फंगीसाइड ऐड कर सकते हैं। मैंने हालांकि नीम खली ऐड की है तो मेरा प्लांट जो है कर जाएगा सरवाइव। और इसकी कटिंग के बाद इसको मैंने रीपॉट कर दिया है थोड़े बड़े गमले में, और लगाने के बाद इसको पानी दे देंगे अच्छे से और शेडी एरिया में रख देंगे। 1-2 दिन बाद फिर इसको धूप में शिफ्ट कर देंगे। और एक और मेरा जरबरा का प्लांट है जिसको कि मैं लेकर आई थी नर्सरी से और उसी प्लांटर में लगा हुआ था। इसको भी मैं दूसरे प्लांटर में शिफ्ट करूंगी क्योंकि इसकी ग्रोथ नहीं हो रही थी। और इसका रीजन सबसे बड़ा जो है वो है, जब प्लांट लगाते हैं नर्सरी वाले ना, तो ये छोटी सी जाली प्लास्टिक की उसके बीच में लगाते हैं और उसको निकालते नहीं है, जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ नहीं होती अच्छे से। तो उसको निकाल कर दोबारा से रिपोर्ट कर देते हैं तो प्लांट जो ग्रो करना शुरू कर देता है। और प्लांट लगाने के बाद हमेशा सफाई बहुत जरूरी है, और क्लीनिंग के बाद मैं हमेशा मिट्टी सेव कर लेती हूँ, कभी नहीं फेंकती, क्योंकि हमारे लिए मिट्टी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद मैंने अपने सारे प्लांट्स को अच्छे से पानी दिया। मैंने तो अपने सारे काम कंप्लीट कर लिए हैं ऑलमोस्ट, तो आप भी देर ना करें और मार्च के मिड तक अपने सारे काम कंप्लीट करें और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।